बीएसएफ पाक के 2 टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाने वाले बीएसएफ के बारे में आज हम जानेंगे कुछ बड़े कारनामे। हम आप सुकून से सो सके इसके लिए हज़ारों सुरक्षाकर्मी हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। हम नींद में सो रहे होते हैं लेकिन सीमा पर हमारे रक्षक जाग रहे होते हैं। हमारे उन्हीं रक्षकों में से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल और संक्षेप में बीएसएफ कहते हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। आइए आज हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारा ये रक्षक अस्तित्व में आया और कैसे इसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। 1965 के युद्ध से पहले तक पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं की रक्षा स्टेट आर्म पुलिस फोर्स बटालियन करती थी। 9 अप्रैल 1965 को सरदार चौकी, छार बेत और बेरिया बेत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हालांकि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ ने पाकिस्तान को एक ब्रिगेड को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया, लेकिन ये सामने आया कि इस तरह के हमलों से निपटने में स्टेट आर्म पुलिस फोर्स सक्षम नहीं है और फिर बीएसएफ जैसे किसी संगठन की ज़रूरत महसूस हुई। अब हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई। सेक्रेटरी की एक कमेटी ने 1965 की युद्ध के बाद एक ऐसे सीमा सुरक्षा बल की सिफारिश की जो पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करे और जवानों को ट्रेनिंग दे। इस तरह से 1 दिसंबर 1965 को केएफ रुस्तमजी के नेतृत्व में बीएसएफ अस्तित्व में आया। अब हम जानेंगे कि बीएसएफ की भारत की रक्षा करने में क्या भूमिका रही। बीएसएफ के जवान हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे युद्ध हो या फिर शांति का समय हो। शांति के समय इसका काम अवैध गतिविधियों को रोकना होता है और इसके अलावा अवैध तस्करी को रोकने में भी अहम भूमिका रहती है और समय के साथ साथ इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। खासतौर पर इसका फोकस पश्चिम में भारत पाक सीमा और पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा है। बीएसएफ के 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा शमन में भी शामिल हैं। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। आइए अब हम जानेंगे कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बीएसएफ ने कैसे अहम भूमिका निभाई। उस समय बीएसएफ की स्थापना को मुश्किल से 5 ही साल हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीएसएफ के तत्कालीन और पहले महानिदेशक केएफ रुस्तमजी को बुलाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के अभियान में मदद की जिम्मेदारी सौंपी। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हमला करने में मदद की। बीएसएफ ने बांग्लादेश की प्रांतीय सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई, उनका संविधान तैयार किया और एक राष्ट्रीय झंडा चुना। बांग्लादेश की क्रांतिकारी सरकार ने बीएसएफ के कोलकाता स्थित फ्रंटियर मुख्यालय से अपना कामकाज शुरू किया। आइए अब हम जानेंगे 2011 के संसद हमले के मास्टरमाइंड को बीएसएफ ने कैसे मार गिराया। गाजी बाबा कई आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड था। एयर इंडिया AIC 1814 के अपहरण, कश्मीर घाटी में विरोधियों के अपहरण से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा और फिर भारतीय संसद पर हमले में आतंकियों का वह सरगना था। 2013 में एक ऑपरेशन में बीएसएफ ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। 11 घंटे के अभियान के बाद आतंकी जिस घर में छिपे थे उसे मोटरार से उड़ा दिया गया। उस अभियान में गाजी बाबा के मारे जाने की भी पुष्टि हुई। आइए अब हम जानते हैं बीएसएफ के अब तक के कुछ बड़े काम। बांग्लादेश की मुक्ति और संसद हमले के आतंकी को ठिकाने लगाने के अलावा भी बीएसएफ ने कई काम को अंजाम दिए हैं। 80 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी, बीएसएफ के जवानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम जिम्मेदारी दी गई, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया। बीएसएफ ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई।